बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अवैस नूरानी ने जो बलूचिस्तान में बयान दिया था, उनके बाप की पार्टी उनके ख़िलाफ़ हो गई है और उन्होंने उनके बयान की मजम्मत की है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। ये वाक़या क्या है कि उनके बाप की पार्टी उनके ख़िलाफ़ हुई है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे उनके बयान से उन्होंने अल्लाह ताला का इजहार किया है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट में होने वाले आज के इजलास की। कौमी असम्बली में क्या धींगा कुश्ती होती रही, वहाँ पर एहसन इकबाल ने जो है गद्दार के मामले पर क्या कहा और ज़बान खींचने का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने जो है वो मार्शल लॉ की जानिब जो इशारा दिया है वो उन्होंने क्यों दिया है, और बयान इतना जो है वो ज़ुमैनी था, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ख्वाजा आसिफ क्या चाह रहा था। फिर शाह महमूद कुरैशी की जो है एक तो उनकी स्पीच है, उसके दौरान जो सीटियां बचती रहीं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, उसका अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर आखिर में पीडीएम का शराजा जो है वो बिखर गया है, और वो शराजा किसी और नहीं बिखेरा, वो बल्कि बिलावल भुट्टो ने बखेरा है, और वो आज का एटमी धमाका है जो उन्होंने पीडीएम के ऊपर कर दिया है। और अब पीडीएम यूँ समझ लें कि लूली लंगड़ी हो गई है। पहले बहरी थी, अब वो लूली लंगड़ी भी हो गई है। अब उनके पास ना बिजाकियाँ रहेंगी और ना ही उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश रहेगी कि वो मुल्क के अंदर सियासत कर सकें या हुकूमत को चैलेंज कर सकें, क्योंकि हुकूमत ने अभी कुछ भी नहीं किया और बिलावल ने बहुत बड़ा सियासी धमाका कर दिया है, एटमी धमाका किया है। वो धमाका है क्या, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो फिर ऐसे करते हैं कि ये धमाका है क्या, वो बताएंगे आपको। लेकिन पहले अहम तरीन खबर है, जनाब अवैस नूरानी साहब जो बलूचिस्तान में जाकर कहते थे कि हमें आज़ाद रियासत चाहिए, उनके बाप की पार्टी ने उनसे ऐलान ला तौलकी का इजहार किया है और वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उनकी मजम्मत के लिए। उस प्रेस रिलीज़ में क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन पहले अवैस नूरानी के ज़रा स्क्रू टाइट कर लिए जाएं और ज़रा थोड़ा सा जो है लितर पोला कर लिया जाए कि ये इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हम आवाज़ है, यक आवाज़ है। वो कह रहा है कि ये बलूचिस्तान में बैठ के आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हो। ये पीडीएम है या भारत की कोई बीजेपी का लीडर जो जहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ भारत का रहनुमा आए हुए हैं, वो पाकिस्तान में आके नारे लगवा रहे हैं। तो देखें, पहली बात तो ये है कि अवैस नूरानी का बिल्कुल भी 1% वोट बैंक नहीं है। ये बरेलवी वोट लेने का दावा करता है, हालांकि इसने आज तक अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया, ना ही ये कभी कौंसलर बन सकता है। सदीक जान साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो की इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि यार ये कौंसलर नहीं बन सकता, और ये वाकई कौंसलर नहीं बन सकता। इसको अब जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाना चाहिए और मुस्लिम लीग नून का ही ये बयान लेकर चले। उसके बाद ये है कि मुस्लिम लीग नून तो इसे इस्तेमाल कर रही है, और जब तक ये इस्तेमाल होता रहेगा अवैस नूरानी, उसके बाद इसको टिश्यू पेपर की तरह उठाकर बाहर फेंक देगी। और ये मुस्लिम लीग नून का ये रहा है, बहुत से लोग हैं जिनको टिश्यू पेपर की तरह उन्होंने जो किया है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इनसे इख्तलाफ किया गया, बार बार इनका इख्तलाफ रहा है। जो जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी हैं, अबुल खैर अज़वैर जो हैं वो उसे लीड करते हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। बड़ी अहम तरीन और खौफनाक प्रेस रिलीज है, और बयान इसके बयानी से अल्लाह ताला का इज़हार किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला है क्या प्रेस रिलीज का। उन्होंने कहा है कि जी हम इस सारे बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। शाह अहमद नूरानी का कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा। शाह अहमद नूरानी साहब को आप जानते हैं, मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, वो 1971 या 76 में, फिर सेनेट के वो रुकन रहे थे। फिर 2003 में उनकी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे तो कराची में वो शिफ्ट हुए थे। बड़े एक मजहबी स्कॉलर थे और पाकिस्तान के आइन में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि शाह अहमद नूरानी का इनका मौक़िफ़ कभी ये नहीं रहा। हम वफाक के हामी हैं और तमाम अकाइयों को एक जैसा अकाई समझते हैं। हम तमाम अकाइयों का एहतराम भी करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। पूरे मुल्क के बासियों को पाकिस्तानी समझते हैं। अब आप देखें कि ये वो शख्स है अवैस नूरानी जिसको इसके बाप की पार्टी भी ऑन नहीं कर रही, उसने डिसऑन कर दिया है। ये इसकी औकात है, ये इसकी इज़्ज़त है। जो बड़ा मचल रहा था, उछल रहा था, वो मौलाना फजल रहमान के पीछे लगा हुआ है। जो मौलाना फजल रहमान को भी जो जैसे लॉलीपॉप दिया गया कि आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, इसी तरह से इसको भी लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको मेंबर असम्बली बना देंगे या आपको सेनेट का टिकट दे देंगे, कुछ ना कुछ, या इधर मजहबी मामले में डाल देंगे, आपको चेयरमैन कहीं का बना देंगे। मजहबी जो हैं आपकी यहाँ पे कौंसल्स बनी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाएगा।
तो इसके बाप की पार्टी ने इससे डिसऑन कर दिया है, लाने ला तल्की कर दिया है। ये पहले 2 टके की इज़्ज़त थी, अब वो इज़्ज़त जो रही सही थी, उनकी पार्टी के अंदर रही थी, वो भी अब जो है वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम चलते हैं जनाब अहम तरीन वाक़े की तरफ। सर जी, गुस्ताखाना मामले पर सेनेट में, कौमी असम्बली में जो करारदादें मंजूर हो गई हैं, KP असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली से भी गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदादें मंजूर हो गई हैं। लेकिन कौमी असम्बली में बेशरम मुस्लिम लीग नून, जिसे जो अपने आप को बड़ी इस्लाम की ठेकेदार और साथ में मजहबी लीडर लेकर रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी तकरीर कर रहे हैं, वोटिंग होनी थी, ये सीटियाँ बजा रहे थे, ये करारदाद पास नहीं होने दे रहे थे, और अगर पास होने भी दे रहे थे तो ऐसे अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि हम इसमें शामिल हैं, हमारा भी बड़ा नाम है। अब मैं बताता हूँ कि आपके उन्होंने किया क्या है। पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब जब तकरीर कर रहे थे, अपोजिशन सारी सीटें बजाने लगी, और वो इसलिए सीटें बजाने लगी कि यार इसकी जो तकरीर है उसको ज़रा क्या नाम है बर्बाद कर दिया जाए। एहसन इकबाल इन्हें शाह महमूद कुरैशी जब इनकी असलियत बताई, इन्हें कहा कि आप गद्दार हैं, आप भारतीय एजेंट पर चल रहे हैं और उनके एजेंट हैं, और सीधी बात है इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। अब एहसन इकबाल की देखें, वो कहता है हमें गद्दार ना कहा जाए, हम आपकी ज़ुबानें खींच लेंगे। ये अभी तो ये अपोजिशन में है, ये तो भी इक़्तिदार में नहीं आए, ये तो फ़िरौन बन जाते हैं, अभी ये अपोजिशन में हैं। और ये क्योंकि इन्हें पता है कानून हमारे घर की लोंडी है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे लगाए हुए हाथों के हैं, जजेस को हमने भर्ती किया हुआ है, हर जगह पर इनके बंदे बैठे हुए हैं। ये कहता है कि हम आपकी ज़बानें खींच लेंगे। ज़बानें तो इनकी खींचनी चाहिए। रियासत क्या कर रही है कि ये बलूचिस्तान में जाकर आज़ाद रियासत के नारे लगा रहे हैं, नवाज शरीफ बाहर से बैठा इदारों पर तनकीद कर रहा है, उसकी ज़ुबान नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन ये ज़ुबान खींचने जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। उसके बाद जी ख्वाजा आसिफ कहता है किस्सा लपेटा जा रहा है, बस हुकूमत जाने वाली है, यानी कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा और हमें हुकूमत ना भी मिले तो मार्शल लॉ आ जाएगा तो हमारी बचत हो जाएगी। इन अहमकों को कौन बताया कि जब डंडा आया ना तो डंडा फिर इनको इतना दर्द करेगा, इनको इतनी मुश्किल पेश आएगी कि तो एक जमहूरी हुकूमत है, फिर भी इनको थोड़ा बहुत रिलीफ दे देती है। तो जब मार्शल लॉ आया तो फिर आप नहीं बचना, फिर आप जो थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको आज़ादी मिल रही है ना, वो भी फिर आप चली जाएगी आपकी। मैं अब आपको बिलावल भुट्टो के जो है वो एटमी धमाके की बात बताता हूँ। बड़ी अहम तरीन बात है जी। हम न्यूज़ का प्रोग्राम था और वहाँ पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जी असम्बलियों से इस्तीफ़े को पार्लिमानी एटमी धमाका होगा। अगर हमने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया तो वह पार्लिमानी एटमी धमाका होगा। पार्लिमान का फ्लोर छोड़ना आसान नहीं होगा। ये हम बातें कर रहे थे जनाब वाला कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। हम अपने ज़राए से, असेसमेंट से, सियासी बुनियाद देखकर, पीपल्स पार्टी का सिंध में स्टेक देखकर हम ये बात कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ करेगी। आज ही ऑफिशियली बिलावल ने पहली बार ये बयान दिया है। उसने कहा कि हम फ्लोर नहीं छोड़ेंगे, यानी कि PDM का शराजा बखेर दिया है। एक तो बलूचिस्तान के जलसे में ख़ुद शिरकत ना करके और उन्होंने जो है वो एक वर्चुअल खिताब किया। उस खिताब के बारे में मेरे पास बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन वो किसी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता कि बिलावल भुट्टो जब तकरीर नहीं हो रही थी उसकी तो वहाँ पे बैठा क्या कह रहा था। उसने वो जो 11-12 जमातें और हैं उनके बारे में बिलावल ने क्या अल्फाज कहे हैं, आप अगर सुन लें तो बस यकीन करें कि बंदा एतबार नहीं करता इन सियासतदानों पे जितने ये दोगले हैं। बहरहाल बिलावल अपने स्पीच के लिए कितने बेताब से, किससे पहले कैसे करना चाहते थे और किसकी बाद में करवाना चाहते थे, ये भी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये खोलना नहीं चाहते अभी हम, कुछ वजह से, कुछ मजबूरियाँ हैं हमारी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने आज ही एटमी धमाका कर दिया है खुद PDM के ऊपर, और ये उन्होंने कहा है कि मैं असम्बली नहीं छोड़ूंगा। इसलिए इमरान खान साहब के लिए अब ये असम्बलियाँ तोड़ना, असम्बलियों से इस्तीफ़े देना अपोजिशन के बस की बात नहीं है। और इमरान खान साहब 5 साल पूरे हुकूमत करेंगे, ये सिवाय बातों के और मुल्क दुश्मन बयानियाँ और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान इस मुल्क को ठीक ना करे, इसलिए ये एहतजाज कर रहे हैं, बाकी कोई मामला नहीं है। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।